नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उसमें सबसे बड़ी जो घोषणा है वो बीएसएफ के लिए है। बीएसएफ को खुली छूट मिल चुकी है, जो ममता बनर्जी की सरकार में लगातार ठुकराया जा रहा था, टाला जा रहा था या फिर उसका विरोध किया जा रहा था। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल से कि बीएसएफ को ये बड़ी खुली छूट मिलने से क्या फायदा होने वाला है, देश को क्या फायदा होगा, पश्चिम बंगाल को क्या फायदा होगा, घुसपैठियों पर कैसे एक्शन लिया जाएगा। आज की वीडियो में इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने पहली ही अपनी कैबिनेट बैठक में किन बड़े बड़े फैसलों की घोषणा की है उसको सबको डिटेल में जानेंगे। जब पहली बैठक हुई, पहली कैबिनेट की इनकी मीटिंग हुई शपथ ग्रहण करने के बाद, तब उसी टाइम इन्होंने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट था वो बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के था। बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग करने के लिए जमीन चाहिए थी और ये लगातार ममता सरकार के द्वारा टाला जा रहा था। यहाँ पर इन्होंने मात्र 45 दिनों में इस चीज को पूरा करने की छूट दे दी है कि बॉर्डर फेंसिंग जो है 45 दिनों के अंदर अंदर सौंपी जाए जमीन जो है गृह मंत्रालय को, उसके तहत बीएसएफ को। तो इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हो आज के टाइम पर करंट अफेयर का एक विशेष महत्व रहता है। तो ऐसे में आप लोग की सुविधा के लिए हम लोग मंथली, इसके अलावा 3 मंथ की, फिर 6 मंथ की, इसके अलावा ईयरली, ये सब ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पूरा पूरा महीने भर का कंटेंट उसमें रहता है। 3 महीने की है तो 3 महीने का कंटेंट रहता है। तो ऐसे में इसी तर्ज पर जनवरी से मार्च की ई बुक आ चुकी है। इसके अलावा 6 मंथ की भी, ईयरली भी, ये सारी ई बुक्स आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, बहुत ही कम मात्रा में, दाम में, मतलब आप समझिए 20 रुपए में, 49 रुपए में, 69 रुपए में, ऐसे ऐसे रुपए में आपको ई बुक्स मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आप जो है जाकर के इसे ले सकते हैं। खूबसूरत बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो चैप्टर वाइज रहती हैं, तो जिससे आपको टारगेट बना करके पढ़ने में आसानी हो जाती है और एमसीक्यू प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होती है। हम लोग 8 साल से ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस से यहाँ पर ई बुक लाते हैं। आप जब एक बार लोगे तो कभी आपको शिकायत का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप एक बार ले करके देखना ई बुक। अगर एमजीटी ऐप से लेने में आपको दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके यूपीआई के माध्यम से भी ले सकते हो व्हाट्सएप पर। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो शुवेंदु अधिकारी ने देखिए ये क्या कहा है, अवैध घुसपैठियों से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर भीतर जमीन जो है वो गृह मंत्रालय को दी जाए। कौन सी जमीन? जो बॉर्डर एरिया की जमीन है, जो बीएसएफ मांग रही थी इतने दिनों से ममता सरकार से, लेकिन चूंकि वो राज्य सरकार के अधीन आती थी, राज्य सरकार के कंट्रोल में थी, तो ममता बनर्जी उसका विरोध भी करती थी और ठुकरा देती थी मांग को। साथ ही साथ इस चीज को लेकर के ये कहती थी कि केंद्र जो है वो राज्य के मामलों में बहुत दखल कर रहा है और वहीं से अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश के थ्रू आते थे। बीएसएफ उस पर काबू नहीं कर पाती थी। लेकिन जब शुवेंदु अधिकारी के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद से अब यहाँ बॉर्डर जो एरिया है वो सिक्योर हो सकेगा। अब देखिए आज के टाइम पर जब बांग्लादेश बहुत ज़्यादा प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान हो रहा है, तो ऐसे में भारत को बांग्लादेश से और सतर्क रहने की जरूरत है। भाई पाकिस्तान की आईएसआई या फिर और भी खुफिया एजेंसियां हैं या फिर पाकिस्तान के और आतंकवादी हैं, वो इस रास्ते से भी तो घुसा सकते हैं आतंकवादियों को। जैसे नेपाल के रास्ते से बहुत सालों से मतलब आते रहे हैं। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि नेपाल के रास्ते अपराधी आते हैं या फिर अपराधी अपराध करके, भारत के भी जो क्रिमिनल हैं वो अपराध करके नेपाल के रास्ते विदेश में भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां पर बॉर्डर एरिया पर उतना ज्यादा पाबंदियां, सख्तियां नहीं रहती थी। ऐसे ही जब बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर पर नहीं है सख्तियां, तो यहां से भी बहुत सारी घुसपैठ होती है। और ऐसे समय में जब बांग्लादेश में प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान सरकार है तो ये इससे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए इस एरिया को सिक्योर करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे अपने मैप में, जैसे ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत के कई राज्यों से बॉर्डर लगाता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, इसके अलावा मेघालय हो गया, असम से भी हो गया, इसके अलावा आपका मिजोरम से भी बॉर्डर लगाता है और त्रिपुरा से भी ये बॉर्डर लगाता है। किन किन राज्यों से कितना लगाता है बॉर्डर, इसको भी आप देख सकते हैं। सबसे लंबा बॉर्डर देखिए, टोटल बॉर्डर तो 4,096 किलोमीटर का लगता है और भारत किसी भी देश की अपेक्षा, जैसे भारत से जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश से ही लगता है। 4,096 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर लगता है। इनमें से आधा, तो आधा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल से लगता है, 2,217 किलोमीटर। मतलब आधे से ज़्यादा जो बॉर्डर है वो केवल और केवल पश्चिम बंगाल राज्य से लगता है। पश्चिम बंगाल राज्य आप देखोगे इसका बॉर्डर यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर यहाँ तक पड़ता है, यहाँ से जाकर असम से ये होता है ना। ये भी पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है, यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है।
तो इतना लंबा बॉर्डर लगता है, लेकिन फेंसिंग पूरी जगहों पर नहीं हो पाई है। ऐसी है, असम के साथ 262 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। अब इसमें कुछ ऐसे एरिया हैं बहुत ज़्यादा दुर्लभ मतलब क्षेत्र हैं, जैसे कि पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर बड़ी नदियाँ हैं, तो वो तो चलो मान लो बच जाती हैं वैसे भी। लेकिन कुछ कुछ एरिया जो है वो जमीनी इलाका है, मतलब खेती वहाँ पर होती है और उस रास्ते से घुसपैठ हो जाती है। फेंसिंग क्या होती है? फेंसिंग देखिए, बॉर्डर पर जो बाड़ लगाया जाता है वो कुछ इस प्रकार से सिक्योर किया जाता है, कटीले तार वगैरह लगा करके, तो इसी को फेंसिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे उधर के लोग इधर ना आ पाए, बिल्कुल ना आ पाए, ना इधर के लोग उधर जा पाए। तो अवैध घुसपैठिए फेंसिंग के जब ना होने की स्थिति में वो बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं, फिर इंडिया में आकर के ये भाग जाएंगे, महाराष्ट्र में, कहीं और राज्य में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के कहीं मतलब दूर दूर भाग जाएंगे, जिससे वहां पर जांच पड़ताल भी कभी हो जल्दी ये मिले ना, और उसके बाद जाकर झुग्गी झोपड़ियां बना करके रहते रहते हैं। तो ये फेंसिंग जब लग जाती है तो बॉर्डर सिक्योर हो जाता है। और अवैध घुसपैठियों से क्या दिक्कत आती है ये तो एसआईआर ने बता ही दिया था, एसआईआर के बाद सबको पता ही चल गया था। अब पश्चिम बंगाल और बीएसएफ की फेंसिंग का ये विवाद आज का नहीं है, 2021 से ही चला आ रहा है। 2021 में गृह मंत्रालय ने सीमा के अंदर अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला सुनाया, लेकिन इस फैसले को तत्कालीन ममता सरकार ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार चाहती थी कि बीएसएफ जो है 15 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़कर के 50 किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना मतलब वहाँ पर आधिपत्य करे और पूरी तरीके से कंट्रोल करे, जिससे वहाँ से घुसपैठिए ना आ पाए। यहाँ पर फिर से मैं बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं की जा सकती है, कुछ दुर्लभ जगह हैं ऐसा, जैसे जंगल, घने जंगल हैं, या फिर मान लो कुछ पहाड़ियाँ पड़ जाती, कुछ नदियाँ पड़ जाती हैं, तो जब ऐसे जगह है तो वहाँ फेंसिंग नहीं होने की जरूरत है। लेकिन वहाँ बीएसएफ तैनाती जरूरी है, बीएसएफ के कैंप के लिए ज़मीन चाहिए होती है, तो इन सब के लिए 50 किलोमीटर का इस एरिया बढ़ाना था। लेकिन ममता सरकार ने ये कहते हुए टाल दिया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में ज़्यादा दखल देना चाहती है। जनवरी 2023 आया, यहाँ पर कूच बिहार के मेखलीगंज इलाके में विवाद फिर सामने आया, जहाँ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने फेंसिंग लगाने पर आपत्ति जताई। यहाँ बांग्लादेश का जो बीजीबी है, जैसे अपने यहाँ बीएसएफ है वैसे वहाँ बीजीबी है, तो बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड है उसने फेंसिंग लगाने पर आपत्ति जताई थी कि भारत फेंसिंग न लगाए। अगस्त 2025 आया, गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि ममता सरकार ने सीमा क्षेत्र की केवल 77 किलोमीटर जमीन ही सौंपी है, जबकि 229.31 किलोमीटर पर अधिग्रहण पेंडिंग है, जो कि सेना के लिए अत्यंत आवश्यक है और गृह मंत्रालय के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बॉर्डर एरिया को हमें सिक्योर करना है। 27 से 30 जनवरी 2026 आया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया कि 9 जिलों में फेंसिंग के लिए जमीन 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को सौंप दें। लेकिन 28 अप्रैल आ गया, यहाँ हाईकोर्ट ने 27 जनवरी के आदेश का पालन न करने पर ममता सरकार को फटकार भी लगाई और कहा 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी बिना फेंसिंग के है। तो जब 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी बिना फेंसिंग के है तो उनको फेंसिंग करना जरूरी है। हाँ, पूरा जगह नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जगह जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक तो करो फेंसिंग, धीरे धीरे सब जगह करो, पूरा सिक्योर करो। 11 मई 2026 को यहाँ के जो सीएम नए बने हैं, नवनिर्वाचित सीएम, इन्होंने पहले ही अपनी कैबिनेट बैठक में कहा कि मात्र 45 दिनों के अंदर अंदर ही बीएसएफ को ये सौंपने का, जो जमीन सौंपने का बॉर्डर एरिया का है, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अब अगर प्रक्रिया ये पूरी हो जाती है तो आप समझिए कि बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में घुसपैठिए अब नहीं आ सकेंगे जो आया करते थे। और दूसरी बात कि अब वैसे भी सरकार का जब सह नहीं मिलेगा तो वैसे भी वो लोग आने से कतराएंगे, और ख़ास करके जो आतंकी घटनाएं वगैरह होने के चांसेस बढ़ रहे हैं उन सब से भी रोक मिलेगी। खैर, इसके अलावा इन्होंने और भी बड़ी घोषणाएं की हैं पहली कैबिनेट में। क्या क्या कहा है इन्होंने, इसको जान लेते हैं। इन्होंने कहा चुनावी हिंसा में मारे गए 321 जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनके परिवार वालों की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार उठाएगी। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया है, क्योंकि देखिए जब चुनावी हिंसाएं होती हैं या हुई हैं जिससे 321 मान लीजिए बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ठीक है कि ये बात सच है कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पर और भी कार्यकर्ता और भी पत्रकार मारे गए हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार का राज्य सरकार खर्च उठाएगी, तो क्या यहाँ पर ये नहीं कहना था कि उन पत्रकार या उन अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो टीएमसी के ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस के क्यों ना हो या लेफ्ट के क्यों ना हो, जो और भी कार्यकर्ता मारे गए हिंसाओं की वजह से, उनके भी परिवारों की जिम्मेदारी उठाने के यहाँ पर मतलब कहना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है आप लोग बताइएगा।
ये बात भी सच है कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा मारे गए थे। खैर, ये वाला मैंने आपको बताया 45 दिन के अंदर आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र की सभी योजनाएं जल्द ही लागू की जाए। ये भी एक चीज़ जानना जरूरी है कि यहाँ आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा ही नहीं पा रहे थे लोग, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं थी। वहाँ पे राज्य सरकार ने इसे स्टे कर रखा था कि कहीं लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाकर केंद्र सरकार की तरफ ना अट्रैक्ट होने लगे। उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी। साथ ही साथ बंगाल में बीएनएस लागू नहीं था। बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता था, जो नया आया था, क्रिमिनल एक्ट वगैरह, ये यहाँ पर लागू अभी तक नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया केंद्र ने लागू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग राज्य सरकारें लागू करेंगी। तो बीएनएस जो है, जो 3 नए क्रिमिनल कानूनों या दंड संहिताएं हैं, वो अभी यहाँ नहीं लागू थी और इधर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। मतलब अब जो भी सजा सुनाई जाएगी वो नई धाराओं के अनुसार सुनाई जाएगी। राज्य सरकार की नौकरियों में 5 साल का विस्तार दिया गया है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी थे, जो रिटायरमेंट होने वाले थे, खास करके रिटायरमेंट की स्टेज पर आ गए थे, तो उनको 5 साल का और एक्सटेंशन मिला है कि भाई ऐसे ना भागो, थोड़ा जवाब दे करके जाओ, या फिर आप अगर अनुभव रखते हो तो थोड़ा और काम करके जाओ, इतनी जल्दी ना जाओ, थोड़ा और रुको। 5 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी। फिलहाल अभी पीएम मोदी का अभी कल एक नया बयान आया जिसमें इन्होंने बताया देश संकट में है, सोना ना खरीदें। सोना क्यों ना खरीदें, पेट्रोल डीजल को कम यूज़ करने को ये क्यों कह रहे हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर ये कार्ड बनकर आ रहा होगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।